अप्रैल फूल्स को लगता है। मेरे जैसे चालाक लोगों को तो पहले से ही पता होता है कि ये सारे विचार ना लोगों के मन में पहले से ही होते हैं। अरे हम तो पहले अच्छे दोस्त थे, उसने मेरा दुख में बहुत साथ दिया और उसके बाद हमारी शादी हो गई। मान लेते हो तुम लोग ये सब है? देखो, चीटिंग इज अ चॉइस। मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी बकचोद सी लाइन दोहराऊंगी, लेकिन चीटिंग इज अ चॉइस। और 99% लोगों ने पहले ही ये चॉइस बना लिया रहता है कि इसके साथ तो फ्यूचर नहीं है मेरा, मैं चीट ही करूंगा। तो गाइस, ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी सैमंथा रुथ प्रभु के साथ। रुथ प्रभु चैतन्य, शी सेव्ड अ लॉट ऑफ अ टाइम। तुमको क्या लगता है, नाम लिखने में टाइम नहीं लगता है? साइन करने में टाइम नहीं लगता है? इतना बड़ा नाम, अभी वो क्या अपने मन से SRP लिखेगी? नागार्जुन है, लेकिन 65 में अच्छा मेंटेन किया है। 65 है वो? अच्छा, नागार्जुना और उसका बेटा 38। नागार्जुना के मेंटेन करने का वजह भी तो है। उसकी नई बहू जो आई है, शी लुक्ड सो, आई शुड नॉट से दिस, बट शी लुक्ड सो हॉट इन दैट मूवी। Kobita Dolipal, she was so good. I mean, I should not say it like this. She was hot in the film. I mean, there's something that just so attractive about her. अपनी बहू पे ही नजर मार रहे थे। सोचा कोई ससुर अपनी बहू को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आज बड़ी हॉट लग रही है। मेरे को पता नहीं क्यों इन लोग की शादी देख के ना, मतलब अजीब लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब तुम कैसे, मेरे जैसे भोले लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि शादी हो रही है और दो बार हो रही है। पंडित मंत्र दोहराते होंगे ना, तो ये बोलता अगर अरे आगे का याद है, आप थक गए क्या, रुको आप बैठ जाओ, मैं आगे का पढ़ता हूँ। फिर पंडित जी बोलते होंगे आप दोनों हाथ, हाँ पता है, हाथ ऐसे रखना है और ऐसे डालना है, हाँ 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 कर लूंगा। आप लोगों को हाँ 7 फेरे लगाने लगा लूंगा भाई। ये लोगों क्या है ना, हमेशा शादी करते करते आदत हो जाती है। ये लोग हम लोग से ज्यादा रिलीजियस होते हैं वैसे। क्यों बोलो, इन लोग को हर साल आई हैव फाउंड द वन, आई हैव फाउंड द वन होता रहता है। ये लोग जब मन तब शादी करते रहते हैं, इतनी बार कर लेते हैं कि ये लोग सच्ची में हम लोग से ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। देखो, ये लोग इतनी बार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बेचारा अरमान मलिक कितना अच्छा आदमी है, वो 2 बीवियों को रख रहा है अपने साथ, उसको लोग गरियाते हैं। इन लोगों को लोग छोड़ देंगे, वो भी साला चूतिया ही, वो भी बोलता है मैं इन लोगों को रख रहा हूँ। उसको ये नहीं पता है वो दोनों उसको रख रही है। अपने साथ जिम ले जाके उन लोग को ताकतवर कर दिया है उसने। एक दिन उन दोनों का दिमाग फिरा ना, इसको बांध के मारेंगी। लेकिन एक्चुअली इन लोगों में फर्क ही क्या है यार, ये लोग वैसे भी डिवोर्स लेने के बाद दोस्ती बन जाते हैं। वहाँ ऋतिक और सुजैन को देख लो, डिवोर्स के पहले इन लोग को आई हैव फाउंड द वन, ओ शी इज एन एंजल ऑन अर्थ, ये वो फलाना ढिमका बेमतलब का चोट करते रहते। फिर डिवोर्स ले लेते हैं अचानक से, अब We do not align with each other। बाप रे, मुझे तो अब लगता है वो लाइन सही ही बोली गई थी कि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, क्योंकि लोग सच में सीख रहे हैं इन लोगों से। लोगों को भी लगता है यार ये लोग इतने बड़े पॉपुलर हैं, इतने लोग जानने वाले हैं, इतने लोग थूकने वाले हैं इनके ऊपर, फिर भी ये लोग अपने मर्जी के कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। मेरे लिए सच में ये प्रोसेस करना ही मुश्किल है कि कोई इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है। इन लोग के डिवोर्स में भी कितना टाइम हुआ समंथा और इसके नागा चैतन्य के, कि इसने इतना हिम्मत बांधा और दूसरी शादी भी कर लिया, वो भी खुश लग रहा है वो। मैं तो बस यही कहूंगी कि अच्छा हुआ समंथा बच गई। मतलब अगर ये तब ना होता तो 5, 10, 15, 20 साल बाद कभी भी हो सकता था। ये दुख बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है तो वो निकल सकती है इससे, लेकिन अगर लंबे समय के लिए होके होता ना, मतलब नॉट एवरी पीपल आर बिल्ट द सेम वे कि हाँ आज ब्रेकअप, कल मूव ऑन, परसों शादी। भाई सूर्या बहुत क्यूट है यार। सूर्या और ज्योतिका यार, ये लोग बहुत क्यूट, बेस्ट कपल लगते हैं मेरे को साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। बेस्ट नजर ना लगे इन लोगों को। लेकिन समंथा ने भी बहुत ज्यादा ही लुक्स अपग्रेड कर लिया। मतलब इस वाले वीडियो तक देखो कि वो थोड़ी चबी लग रही है, तो बहुत खुश खिली सी अच्छी दिख रही है, बट अभी वो बहुत ज्यादा फेस फैट रिमूव करा के बहुत अजीब कर दिया, उसने हड्डी जैसा चेहरा कर दिया अपना। वो अगर डिप्रेस नहीं भी होगी ना तो उसका चेहरा देख के लगता है कि डिप्रेस्ड है वो। आफ्टर दे डिवोर्स, नागा चैतन्य ऑफर 200 करोड़ एलिमनी टू समंथा रुथ प्रभु, बट शी रिफ्यूज्ड इट। देखो, ऑफर तो नहीं किया होगा, इतना ज्यादा पैसा ऑफर कौन करता है? क्या मतलब ऐसी शादी करके इतना ज्यादा पैसा मिल सकता है? देखो, इसके पहले तक मैं सोच रही थी शादी वादी नहीं करने का, लेकिन मुझे लगता है कर ही लेने में भलाई है। इतना सारा पैसा लेके ये लोग डिप्रेशन में कैसे जा सकते हैं? इतने पैसे के बाद तो खुशी होनी चाहिए, बाहर होना चाहिए जिंदगी में यार। मतलब इतना पैसा तो इनको शायद 6-7 मूवीज करके भी ना मिले। क्या गलत है यार, सही तो है। बैठे 2-4 साल की शादी, वो उसमें भी डिवोर्स हो गया, पति भी चला गया और पैसे भी आ गए।
मस्त अपना आराम से जिंदगी जियो, अपने फैमिली के साथ ट्रिप्स मारो, और क्या चाहिए जिंदगी में यार। एक फेल्ड रिलेशनशिप, लाइफ सेट है। No, not a spy. Don't have those traits. You never tried, attempted as such to be one? To be a spy? Yeah. In the show, yeah. Definitely. Otherwise, No, I wish in like thinking back, I should have. बेचारी समंथा, लेकिन सही में मेरे को लगता है ना, उसने भले ऐसा सेलिब्रिटी वाला लुक अटेन करने के लिए अपने साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, बट अंदर से ना मेरे को लगता है वो सच में बहुत सॉफ्ट हार्टेड है यार, बहुत भोली है। She was madly, deeply, head over heels in love with नागा चैतन्या। मैं जब उनके इंटरव्यूज देखती हूँ, मैं सोचती हूँ भाई ये कितनी ज्यादा खुश लग रही है तब, और उसका रिएक्शन ऐसे होता था। मेरे जिम वाले लौंडे मेरे को इससे ज्यादा बड़ी स्माइल दे देते हैं। He didn't deserve to love Samantha है। देखो क्या होता है ना, एक ग्लास पानी में तुम अगर ग्लिटर डाल दो तो वो पानी एकदम चमकीला सा, एकदम सुनहरा सा लगने लगता है, लेकिन ग्लिटर किसने डाला? तुमने। वो ग्लास ऑफ वाटर इज सिंपली वाटर, यू हैव पुट ग्लिटर्स इनटू इट टू मेक इट लुक सुनहरा, चमकीला। तो वही होता है रिलेशनशिप्स में, जब एक साइड से ही ज्यादा ग्लिटर्स जा रहे होते हैं ना, तो लगता है भाई कितना प्यारा इंसान है ये, और फिर उससे दूर होने के बाद लगता है क्या था इसमें, मेरी ही मती मारी गई थी क्या। समंथा और नागा चैतन्य के रिलेशनशिप में वैसा ही था, ग्लिटर डालने वाली इंसान समंथा थी, वो बस ऐसा ही नॉर्मली था। वो जैसा समंथा के साथ शादी में लग रहा था खुश, वैसा ही एग्जैक्टली वो शोभिता के साथ भी लग रहा है। और स्पाई बनने की जरूरत नहीं है लड़कियों, बस स्मार्ट बनने की जरूरत है। एक बार तुम्हारा गट बोले ना कि ये चूतिया मेरे को चीट करने वाला है, तो करने वाला है, उसके ऊपर कुछ इफ बट नो यस मत जोड़ो। मैं तुमको रिलेशनशिप एडवाइस दे रही हूँ जो जिंदगी भर सिंगल रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, कोचेस नेवर प्ले, कोचेस अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड गाइड यू। आई एम द कोच टुडे। मैंने इतने फेल्ड रिलेशनशिप्स देखे हैं कि मैं तुमको बता सकती हूँ कि देखो ये हो रहा है अगर, तो इससे कैसे निकलना है। वी विल डू अ लाइव सेशन अबाउट दिस। Let's do it. For your audience, I will make a fool out of myself. I won't do that to you. You most definitely will. You're gonna say रूही, Ruhi, तू ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, तू मैंने बो ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। कैंट लग दिया। I like you too, Samantha. वाओ, कितना फ्लॉलेस पंजाबी एक्सेंट था यार समंथा का। My dearest Samantha, rightfully so, you are a hero on and off screen. I have so much admiration for your talent, for your resilience, for your strength. It's not easy to be a woman in a man's world, but you have surpassed gender. You stand tall on your 2 feet, and you have your talent and your strong kicks to be the example for everyone. भाई कुछ भी कहो, आलिया भट्ट इज अ गर्ल्स गर्ल। वो ना किसी भी लड़की की तारीफ करती है तो ऐसा नहीं लगता अंदर से इनसिक्योर होके या फिर कैमरा पे काइंड बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है वो दिल से तारीफ कर रही है। उसने जो भी बोला तुमने देखा, समंथा वाज इन टीयर्स, और सुनने वाले को पता होता है कि सामने वाला दिल से बोल रहा है या दिखावे को बोल रहा है। And initially that hurt. It really hurt. And then I decided to flip it. I'll own it. Yeah, I am separated. I am divorced. Things haven't been a fairy tale. But that does not mean that I sit in a corner, cry about it, and never ever have the courage to live again. And I wanted that to be a kind of, it wasn't any kind of revenge or anything, you know. I know people, it really wasn't a ginormous it wasn't like any kind of you know, that although it looked like it, but it wasn't. ये इंटरव्यू जब कभी है, she hasn't moved on and she hasn't accepted to, क्योंकि शादी और डिवोर्स बहुत बड़ा ही हो जाता है। रिलेशनशिप में, ब्रेकअप में भी बहुत लोग बहुत साल निकाल देते हैं कि मूव ऑन करना ही नहीं हो रहा है। इन लोग का शादी होकर डिवोर्स हुआ, ऊपर से द पर्सन दैट समंथा इज बहुत सॉफ्ट हार्टेड। ये इंटरव्यू जब कभी है, शी हैजंट मूव्ड ऑन टोटली, क्योंकि जब भी ऐसा मूव ऑन वाला फेज हो जाता है ना, तब लोग उस बारे में बात भी नहीं करते और बहुत खुश लगते हैं, आंखों में भी ऐसे चमक रहती है उस बारे में। अगर बात हो भी रही है तो ऐसा झुकाते नहीं है, उदास नहीं होते हैं,
और समंथा की आंखें यहाँ झूठ बोल रही हैं. Like she has those dead eyes and she's saying something and she's feeling something else. ऐसा लग रहा है. बट कोई बात नहीं, it takes time, लेकिन you will get over it. मैं आज सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस ही देने आई हूँ तुम लोगों को. और भाई इस वाले वीडियो में समंथा और शोभिता अब जैसी दिखती है, ये दोनों काफी सिमिलर नहीं लग रहे हैं चेहरे से. मतलब नागा चैतन्य does have a type. I didn't learn anything from success, trust me. I only got a little arrogant. Success taught me nothing. Failure taught me everything. ट्रू. बहुत लोगों को लगेगा, जो लोग भी खराब टाइम्स में अपने चल रहे होंगे, कि भाई खराब ही होते जा रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, और अगर अच्छा समय नहीं आया तो फिर मैं कैसे बदलूंगा, आगे बढ़ूंगा, सीखूंगा. लेकिन सच यही है कि कोई भी अपने अच्छे समय में नहीं सीखता है. सब कंफर्टेबल होते जाते हैं और यस, इट मेक्स पीपल एरोगेंट. तुमको नहीं लगेगा उस समय पे, तुमको लगेगा आई एम एक्टिंग जस्ट राइट, क्योंकि सब कुछ सही हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में. लेकिन सच में लोग सीखते ना तो अपने फेलियर से ही सीखते हैं. जब ये बुरा समय भी निकल जाएगा ना, तब तुमको लगेगा कि हाँ यार, उस टाइम पे ऐसा हुआ था तो इसलिए मैं ये सब सीखा हूँ या सीखी हूँ, और तब तुम सही समय पे अच्छा रिएक्ट कर पाओगे, जो सही है बिल्कुल. तो इसीलिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और डाउन्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. बहुत बेकार फील होता है उस टाइम पे, बहुत ही बेकार. और सच यही है कि कोई भी तुमको उस टाइम पे उतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा जितना तुमको तुम्हारे हाईज पे किया जाएगा. लेकिन तुम खुद को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे इन लो पॉइंट्स की वजह से. I was a very good student, but circumstances at home didn't allow me to pursue my studies further. So that's why you shouldn't put all your eggs in one basket. Learn to have many things that you are good at, many things that you can shift to. ट्रू. और जब तुमको लगे कि एक चीज में नहीं हो पा रहा है कुछ, तो हाथ पैर मारो. वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऊपर से जितना कंपटीशन है आजकल, सब कुछ ट्राई करो. कभी कभी हम लोग को पता नहीं होता कि हम बेस्ट किस चीज में, लेकिन सिर्फ ट्राई करने की वजह से अलग अलग चीजें पता चल जाता है कि अरे ये लोगों को पसंद आ रहा है, ये मैं अच्छा कर लेता हूँ, ये भी मैं अच्छा कर लेती हूँ. Be flexible, but be rigid with your goals. वाओ यार, she speaks well. They'll say you're lazy and unmotivated. You are not that. You are what you want to be. Do not give that power to anybody else, please. That power is only with you. And you may succeed and you may fail. And I just want to tell you here, fail. Please fail. Because I didn't learn anything from success, trust me. I only got a little arrogant. Success taught me nothing. Failure taught me everything. जैसे समंथा ने अपने लास्ट वाले इंटरव्यू में बोला ना कि मेरे को स्पाई होना चाहिए था, तो मेरे को पहले से ही पता होता कि क्या होने वाला है मेरे साथ. तो उसको ये पता कब चला, जब हार्ट ब्रेक हुआ. इसीलिए वेरी मच नेसेसरी कि लाइफ में डाउन्स आए. छोड़ो गाइस, ज्यादा मोटिवेशन हो गया. अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए, कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ इफ यू वांट अ न्यू पार्ट ऑन दिस. और इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर लो. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना.